एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स का है। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अभी 2 तरीकों से सॉल्व करने के लिए सिखा दूंगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। देखिए दोस्तों, जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला काम आप लोग का होगा क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से ऑब्जर्व करना, यानी अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को देखना। जब आप लोग अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को देखेंगे और जब आप लोग एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट तरफ में कुछ संख्याएं जो लिखी गई हुई हैं वो आप लोगों को राइट तरफ की संख्या से मैच खाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो संख्या आप लोगों को मैच कर रही है उसको सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या तो सिंपली आप लोग अपना पेंसिल से इस प्रकार से टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को काम होगा कि कौन सी संख्या नहीं मैच कर रही। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने आप लोगों को घेरा करके बता दिया है कि 18/35 और 18/35 दोनों तरफ था, लेफ्ट तरफ भी था और राइट तरफ था, तो ये दोनों क्या हो रहे थे, मैच कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो बची संख्या वो क्या है, तो बची हुई जो संख्या है -23/17 है। तो सिंपली आप लोग ये जो खाली जगह लिखी गई हुई है वहाँ पर आप लोग -23/17 लिख दीजिएगा। यही इसका आंसर है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को क्या बोला, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि लेफ्ट तरफ की जो संख्याएं लिखी गई हुई हैं वो राइट की तरफ की संख्याओं से मैच खाती हुई आपको नजर आएगी। तो जो संख्या मैच खा जाएगी उसको आप लोगों को आंसर में नहीं लिखना है, जो संख्या मैच नहीं खाएगी उसी को आप लोग को इस खाली जगह में लिख देना है और आंसर लिख देना है। ये इसका पहला तरीका होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका थोड़ा जेन्युइन है बट आप लोग उसी तरीका से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पहला तरीका भी सही है, दूसरा तरीका भी सही है, बट अगर आप लोगों को तरीके अगर ज़्यादा आ रहे होंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। सिंपली आप लोग सेकेंड रूल में यही काम करेंगे, जो जो दिया गया उसको लिख दीजिए, खाली जगह जहाँ लिखी गई है वहाँ पर आप लोग एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि क्रॉस मल्टीपल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो वर्क करने वाले हैं वो क्रॉस मल्टीपल का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नीचे की संख्या वो ऊपर की संख्या से गुना होगी और जो इधर की जो नीचे की संख्या इधर की ऊपर की संख्या के साथ गुना होगी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, लिखेंगे -23/17 इंटू 18/35। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 35 है वो है हमारा डिनोमिनेटर में, तो जब हमारा क्रॉस मल्टीपल होगा तो ये ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, 18 के टेबल से कट जाएंगे। तो सिंपली इस प्रकार से हम लोग इसको कट कर देंगे। 35 भी उसी तरह से कट जाएगा, है ना। कटने के बाद अब हम लोग को जो संख्या दिख रही है वो क्या दिख रही है, हम लोग को सिंपली दिख रही है -23/17 इज इक्वल टू एक्स दिख रही है। ठीक है, तो ये जो दिख रही है आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिए, या फिर अगर इसी चीज़ को हम लोग इधर लेफ्ट में लिखना चाहेंगे तो इससे पहले लेफ्ट में लिख दीजिए एक्स को बराबर, उसके बाद लिखिए 23/17। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने जाने हैं। ठीक है, करते चलना है हम लोग को सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन को जब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि -7/19 यहाँ पर भी लिखा है और -7/19 यहाँ भी लिखा है। तो जब दोनों जगह ये सब मैच कर गई तो जो बची संख्या वो क्या है, तो -38। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जो पुट करेंगे वो माइनस का 38 पुट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। सेकेंड रूल जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो सेकेंड रूल में आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, फिर हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 19 क्या होगी, इसके ऊपर की संख्या से मल्टीपल होगी। ठीक है, और जो -7 है वो नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं माइनस माइनस से ये कट जाएगा, फिर 7 से 7 ये कट जाएगी और फिर 19 से 19 यहाँ पर कट जाएगी। तो बची संख्या वो क्या है, तो माइनस का 38 बची। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 38 लिख देंगे। यही आप लोगों का जो माइनस का 38 है वो आंसर आ रहा है। अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर एनालाइज करके अगर लिखेंगे तो भी आंसर आएगा, या सॉल्यूशन करके लिखेंगे तो भी आप लोगों को उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों तरीके आप लोग लेकिन ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसका जो लिखा गया हुआ है वह लिखा है 15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6 इज इक्वल टू खाली जगह, और लिखा है -21/10 इंटू -5/6। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं तो पता चल रहा होगा कि ये संख्या और ये संख्या दोनों मैच कर रही है, और -21/10 यहाँ पर भी है और -21/10 यहाँ पर भी है। तो जो बची संख्या है वो क्या है, 15/7 है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जो जवाब लिखेंगे और 15/7 लिख देंगे। ठीक है, ये रहा आप लोगों का 4 क्वेश्चन का थर्ड का आंसर।
अब हम लोग इसको प्रोसेस में अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सिंपली इस प्रकार से सबसे पहले लिख दे लेंगे सबको। ब्रैकेट हटा दे करके यहाँ पर मल्टीपल का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी ब्रैकेट हटा करके मल्टीपल साइन यूज़ करेंगे, जहाँ पर खाली जगह वहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो जो नीचे की संख्या इसके ऊपर के साथ गुना होगा और इसकी जो नीचे की संख्या इसके ऊपर की संख्या के साथ गुना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस प्रकार से गुना करके पहले लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसको हम लोग एज इट इज लिखे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे था तो अब यहाँ ऊपर हो गया और यहाँ पर नीचे था तो सॉरी ऊपर था तो यहाँ पर नीचे हो गया, ठीक है। और ये नीचे था तो ऊपर चला गया और ये ऊपर में था तो नीचे आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 है, तो -5 यहाँ पर ये कट जाएगा, फिर 5 से 5 कट जाएगी, ये 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस 1 कट जाएगा, फिर 21 से 21 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, फिर 10 से यहाँ 10 कट जाएगा, फिर 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो जो बची हुई संख्या वो क्या है, 15/7 है, तो आप लोग सिंपल लिख देंगे 15/7 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू 15/7, ठीक है। तो ये हम लोग का जवाब रहा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 15/7 ही आंसर आया था। इसी प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते चलना है दोस्तों। आप लोगों को ये इसका आंसर आ गया हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएंगे, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, -12/5 इंटू 4/15 इंटू 25/-16 इज इक्वल टू -12/5 इंटू 4/15 और यहाँ पर खाली जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस मैच करना है आपको, तो देखेंगे कि ये मैच हो रही है संख्या और फिर यहाँ पर 4/15 मैच हो रही है, तो जो मैच नहीं कर रही है वो संख्या क्या है, 25/-16, ठीक है। तो यही आप लोग का इस क्वेश्चन का जवाब रहा। और सेकेंड रूल से अगर बनाना चाहेंगे तो सिंपली आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद हम लोग आपस में जो संख्या कट जाएंगी उनको हम लोग कट कर देना। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको जब कट करते हैं तो देखिए ये 15 से 15 कट जाती है, फिर 4 से 4 कट जाती है, 12 से 12 कट जाती है, 5 से 5 कट जाती है, ठीक है। तो जो बची हुई संख्या वो क्या है, 25/16 यानी माइनस के 16, ठीक है। तो हम लोग सिंपली जो हम लोग इसका आंसर लिखने वाले हैं वो आंसर इसी प्रकार से लिख देंगे, है ना, जो आएगा उसको लिख देंगे। यह क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का कंप्लीट सोल्यूशन रहा।